भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि एक नहीं दो राजाओं की है, वो भी ऐसे जिनकी कहानियों से कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ। हमने अब तक इस फोरम में ज़्यादातर कहानियां सूर्यवंश की सुनी है, मतलब भगवान राम का वंश। भारत के इतिहास में सूर्यवंश से हमें बहुत सारे आदर्श राजा मिले और उनकी बहुत सारी कहानियां, जैसे रामायण, हमारी राजा मांधाता की कहानी और नाभा की कहानी। ऐसा ही और एक वंश है which gave us the most interesting story of the universe, चंद्रवंश। पितामह भीष्म, भगवान कृष्ण, पांडव, कौरव, ये सब चंद्रवंश के हैं। पर इन सब से बहुत बहुत पहले इस वंश में भी अनेक महान राजा हुए। उनमें एक थे राजा नहुष। नहुष की और नहुष के बेटों की कहानी, उन्हें मिला हुआ श्राप, इज पोटेंशियली द सीड दैट गेव अस द युग ऑफ महाभारत। यानी इनकी कहानी महाभारत के युग की शुरुआत का बीज है। नहुष एक बहुत ही पावरफुल और धार्मिक राजा थे। हमारे राजा मांधाता की तरह नहुष भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। भारत भर के राजा और ऋषि उनका भी आदर और सम्मान करते थे। पर नहुष की असली इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हुई इंद्र के वेपन वज्र के जन्म के साथ। हमने हमारी पिछली कहानी में इंद्र की वृत्रासुर पर जीत, ऋषि दधीची का सैक्रिफाइस और वज्र का ओरिजिन सुना है। एज अ रिफ्रेशर, इंद्र और सारे देव असुरों के साथ एक युद्ध में हार रहे थे। इस युद्ध में असुरों का लीडर था वृत्र, और उसे हराने के लिए ऋषि दधीची की हड्डियों से ऋषि विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। वज्र की मदद से इंद्र ने वृत्र को हरा तो दिया था, लेकिन अपनी बार बार होती हार और उनकी हार को जीत में बदलने के लिए ऋषि दधीची का सैक्रिफाइस, ये सब देखकर इंद्र कुछ दिन के लिए स्वर्ग की जिम्मेदारी संभालने से दूर हो गए थे। सभी देवों ने इंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। इस वक्त भारत के सबसे आदरणीय राजा थे नहुष। उनकी ख्याति सुनकर देवों ने उन्हें स्वर्ग की जिम्मेदारी लेने को कहा, और वो झट से मान भी गए। पर हमारे पौराणिक कहानियों में एक कॉमन थीम है, अच्छे लोग जो करप्ट हो जाते हैं जैसे ही उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिलती है। नहुष के साथ भी यही हुआ। जो नहुष अब तक धर्म को लेकर चलने वाले आदरणीय राजा थे, वो स्वर्ग में अप्सराएं, वेल्थ और प्लेजर्स देखकर अपने मार्ग से चूक गए और डिविएट इतने हुए कि इंद्र का स्वर्ग लेकर ये भी सोचने लगे कि इंद्र की पत्नी भी उन्हीं की है। अपना रौब दिखाने के लिए एक दिन उन्होंने ऋषियों को आज्ञा दी कि सारे ऋषि उन्हें कंधे पर उठाकर इंद्र की पत्नी शची के पास ले जाए। नहुष को शायद ये लगा कि यूनिवर्स के सारे बड़े बड़े ऋषि जब उन्हें लेकर किसी के पास जाएंगे तो इट विल बी एन ऑफर नो वन कैन एवर रिफ्यूज। पर जब उद्देश्य गलत हो और उसे पाने का मार्ग भी गलत हो, तो आउटकम सही नहीं हो सकता। ऋषियों ने इस स्वर्ग के राजा की बात तो मान ली थी, पर जब वो उन्हें ले जा रहे थे, तब एक अति एक्साइटेड नहुष ने ऋषि अगस्त्य को जल्दी चलने का इशारा उन्हें पैर मारकर किया। अगस्त्य जैसे महान ऋषि राजा की आज्ञा का पालन तो करते, लेकिन इतना बड़ा अपमान थोड़ी सहते। उन्होंने नहुष को श्राप दिया कि वो स्वर्ग और ऋषियों के कंधों के आसन को छोड़कर वहां से गिरकर हजारों साल तक धरती पर रेंगते हुए रहेंगे, किसी सांप की तरह। बस इससे शुरू हुई एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जनरेशनल इश्यूज। नहुष के सबसे बड़े बेटे थे यति। उन्होंने पावर को करप्शन से डायरेक्ट कोरिलेट किया और राज्य त्याग कर सन्यासी बन गए। नहुष के राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आई उनके दूसरे बेटे पर, ययाति पर। ययाति अपने पिता की तरह एक बहुत सक्सेसफुल राजा बने एंड बिकेम अ चक्रवर्ती किंग।
चंद्रवंश का नाम और ख्याति ययाति ने खूब बढ़ाई। कुछ दिन बीते और उनका विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। शुक्राचार्य कौन थे, ये किसी अलग कहानी में जरूर सुनेंगे। देवयानी और ययाति को 2 बेटे हुए। कुछ दिन आनंद में बीत गए। थोड़े दिन बाद देवयानी की एक सहेली इनके साथ रहने आई और चोरी छुपे ययाति ने उस सहेली शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया और ययाति और शर्मिष्ठा को हुए 3 पुत्र। ये बात जब देवयानी और शुक्राचार्य को पता चली तो उन्होंने ययाति को श्राप दिया कि वो तारुण्य में ही वृद्ध हो जाएंगे। ययाति इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाते या इवन माफी मांग पाते, उनका शरीर पल भर में वृद्ध हो गया। हड्डियां कमजोर हो गई, रीढ़ की हड्डी झुक गई एंड ही इंस्टेंटली बिकेम अ रिंकल्ड ओल्ड मैन। एक वृद्ध ययाति फिर शुक्राचार्य के सामने गिड़गिड़ाने लगे। कहने लगे कि उन्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। कहने लगे कि इट्स टू सून फॉर हिम टू बी एन ओल्ड मैन। पर शुक्राचार्य अपने श्राप से हटने वाले तो थे नहीं। शायद ययाति को थोड़ा और पेन देने के लिए उन्होंने एक पर्याय दिया, एक ऑप्शन, कि ययाति अपना यूथ किसी बेटे से स्वैप कर ले ताकि वो बेटा जवानी में वृद्ध हो जाए और ययाति उसकी तरह यंग। ययाति इतने डेस्परेट थे कि बिना पूरी तरह सोचे सचमुच अपने बेटों को बुलाकर उनसे अपना ओल्ड एज स्वैप करने की रिक्वेस्ट की। एंड दिस शेप्ड अप जनरेशंस एंड द महाभारतीयन हिस्ट्री। ययाति ने जब अपने बेटों से पूछा तो सबसे बड़े बेटे ने सबसे पहले इनकार किया और एक इमोशनली चार्ज्ड ययाति ने उन्हें श्राप दे दिया कि ना वो ना उनके कोई भी वंशज भारतवर्ष के राजा बन पाएंगे। ये बेटा था यदु और इनका वंश बना यादव, हमारे कृष्ण का वंश। और ये कभी भारतवर्ष के सम्राट नहीं बन पाए। दूसरे, तीसरे और चौथे तुर्वसु, ध्रुयु और अनु, तीनों बेटों ने मना किया। हर एक का रीजन सेम था, जब तारुण्य में चीजें हासिल हो तो कोई वृद्धत्व का श्राप क्यों ले। हर एक को अपनी अपनी जिंदगी जीनी थी। उन्हें भी ऐसे ही श्राप मिले जिससे वो भारतवर्ष से हमेशा के लिए दूर हो गए। पर जो सबसे छोटा बेटा था वो अपने पिता की डेस्परेशन देखकर हाँ कर गया। उसने अपने पिता की इच्छा को एक पुत्र धर्म की तरह आज्ञा समझा। एक डेस्परेट ययाति श्राप से मुक्त हुए और उनका सबसे छोटा बेटा वृद्ध हो गया। वापस यूथ पाकर ययाति खुश तो बहुत थे पर थोड़े नाखुश भी। थोड़े ही समय बाद समझ गए कि जीवन में सिर्फ एंजॉयमेंट ही सब कुछ नहीं होता। अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसे सही करना, ये असली योद्धा होता है, ये सच्चा इंसान होता है। उन्होंने शुक्राचार्य से माफी मांगी और अपने बेटे का यूथ उसे वापस दिया। उस छोटे बेटे को राजा बनाया। इस बेटे के वंश से आए कई महान योद्धा जिन्होंने भारत का इतिहास बनाया। ये बेटा था पुरु। पुरु के वंश ने दुनिया को दिया भारत और भारत के वंशजों ने दिया महाभारत। अगली कहानी में जल्द मिलेंगे।